जब कोई देश ग्रोथ करता है तो वहाँ एनर्जी की डिमांड तेजी से बढ़ती है। भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वित्त वर्ष 2024 में पीक पावर डिमांड 243 गीगावाट थी। माना जा रहा है कि 2027 में यह 280 गीगावाट और 2030 में 390 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। पावर की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए पावर जनरेशन भी करना होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के टोटल पावर जनरेशन में कोल इंडिया का योगदान 55% है, जबकि कोयला आधारित पावर जनरेशन में इसका योगदान 75% के करीब है। एनर्जी डिमांड का यह ट्रेंड कोल इंडिया के आउटलुक को पुख्ता करता है। कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर है। डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन में इसका योगदान 85% के करीब है। यह 313 कोयला खदानों को संचालित करती है, जो देश के 8 राज्यों में स्थित हैं। इस कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। इसके 12 फुली ओन्ड सब्सिडरीज भी हैं। इसकी एक फॉरेन सब्सिडरी भी है जिसका नाम कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड रखा हुआ है। इसके अलावा कोल इंडिया के 5 ज्वाइंट वेंचर भी हैं। फिलिप कैपिटल ने कोल इंडिया के दमदार आउटलुक को ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक में कवरेज की शुरुआत की है। इसने इस स्टॉक के लिए अब तक का सबसे बड़ा टारगेट दिया है। फिलहाल यह शेयर 500 रुपये की रेंज में कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेज ने कहा कि भारत में एनर्जी की बढ़ती जरूरत को पूरा करने में कोल इंडिया का अहम योगदान जारी रहेगा। सरकार ने एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए थर्मल पावर कैपेसिटी बढ़ाने का ऐलान किया है। अगले 6 से 7 सालों में 88 गीगावाट की थर्मल पावर कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। आने वाले 6-7 सालों में हर साल 6 से 8 गीगावाट तक की पावर कैपेसिटी जोड़ी जाएगी, जिसके कारण हर साल 30 से 40 मिलियन टन कोयले की डिमांड एक्स्ट्रा होगी। ऐसे में कोल इंडिया का आउटलुक काफी शानदार नजर आ रहा है। कोल इंडिया का बैलेंस शीट भी काफी दमदार है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने करीब 20,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया। इसके अलावा 15,400 करोड़ रुपए के करीब डिविडेंड के तौर पर बांटे गए। इतना कैश खर्च करने के बावजूद कंपनी के पास 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बैलेंस है। तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फिलिप कैपिटल ने कोल इंडिया के शेयर में कवरेज की शुरुआत की है। बाय की रेटिंग दी गई है और पहला टारगेट 611 रुपए का है। किसी भी ब्रोकरेज की तरफ से कोल इंडिया को मिला यह अब तक का सबसे बड़ा टारगेट है। कोल इंडिया की डिविडेंड यील्ड भी 5% से अधिक है। इसका मतलब अगर कोई निवेशक इस स्टॉक में 100 रुपए का निवेश करता है तो हर साल उसे 5 रुपए डिविडेंड के तौर पे मिलेंगे। यह निवेश को और आकर्षक बनाता है। फिलहाल कोल इंडिया का शेयर 500 रुपए की रेंज में कारोबार कर रहा है। 2024 में अब तक कोल इंडिया के शेयर ने 30% और पिछले 1 साल में 115% का रिटर्न दिया है। वैसे भी इस समय PSU स्टॉक्स की पूरी थीम एक्शन में है और निवेशकों को यह थीम काफी पसंद भी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखने का विचार कर सकते हैं। मनी इन्फो आपको किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं देता है। हमारी टीम रिसर्च रिपोर्ट को आपके सामने आसान शब्दों में विस्तार पूर्वक रखती है। किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें।